जब शहराम जीनिया से सख्त लहजे में सवाल करता है और उसके जवाब सुनता है तो उसके अंदर दबा हुआ गुस्सा एकदम फट पड़ता है। उसकी आंखों में नफरत और मायूसी साफ झलकने लगती है। जीनिया की सफाइयां उसे और भड़का देती हैं। आखिरकार वह अपना आपा खो बैठता है। गुस्से में आकर वह जीनिया को एक जोरदार थप्पड़ मारता है और कांपती हुई आवाज में कहता है, जहां से आई थी वहीं वापस चली जाओ, अब इस घर में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है। वह उसे बांह पकड़कर दरवाजे तक ले जाता है और धक्का देकर बाहर निकाल देता है। फिर ठंडी मगर खतरनाक आवाज में कहता है, कल तुम्हें तलाक के कागजात भिजवा दूंगा और याद रखना, अगर दोबारा इस घर में कदम रखा तो अंजाम बहुत बुरा होगा। जीनिया रोती सिसकती हुई वहां से चली जाती है। उसकी दुनिया जैसे एक ही पल में उजड़ जाती है। लेकिन उसी पल शहराम के दिल में एक अजीब सा खालीपन भी जन्म लेता है। गुस्सा ठंडा पड़ते ही उसे अपनी गलतियों का एहसास होने लगता है। वह सोच में डूब जाता है, फरियाल वो इससे कहीं बेहतर थी। उसने हमेशा मेरा साथ दिया, काश मैंने उसे कभी ना छोड़ा होता। यह ख्याल उसे अंदर तक झकझोर देता है। बिना देर किए वह फौरन फरियाल के घर की तरफ निकल पड़ता है। उसके दिल में बेचैनी होती है और एक उम्मीद भी कि शायद अभी सब ठीक हो सके। जब वह वहां पहुंचता है तो दरवाजे पर ही रुक जाता है। अंदर से हंसी और खुशियों की आवाजें आ रही होती हैं। वह झांक कर देखता है और उसका दिल एक पल के लिए थम जाता है। फरियाल की मंगनी किसी और लड़के के साथ हो रही होती है। यह मंजर देखकर उसका दिल बुरी तरह टूट जाता है। उसकी आंखों में पछतावा और दर्द भर जाता है। कुछ पल के लिए वह वहीं खड़ा रह जाता है, जैसे उसके कदम आगे बढ़ने से इनकार कर रहे हों। मगर फिर वह खुद को संभालता है, गहरी सांस लेकर हिम्मत जुटाता है और अंदर दाखिल हो जाता है। जैसे ही वह महफिल में पहुंचता है, सबकी नजरें उसकी तरफ उठ जाती हैं। माहौल में अचानक खामोशी छा जाती है। शहराम सीधे उस लड़के की तरफ बढ़ता है और उसे पीछे धकेल देता है। फिर वह बुलंद आवाज में कहता है, फरियाल की मंगनी किसी और से नहीं, मुझसे होगी। ये मेरी मोहब्बत थी और हमेशा मेरी ही रहेगी। उसकी आवाज में इतना यकीन होता है कि हर कोई हैरान रह जाता है। वह आगे बढ़कर फरियाल के पास बैठ जाता है और सबके सामने उसका हाथ थाम लेता है। फरियाल हैरान होती है। उसके दिल में कई जज्बात एक साथ उठते हैं, गुस्सा, दर्द और कहीं ना कहीं दबा हुआ प्यार भी। हालात ऐसे बन जाते हैं कि घर वालों की खामोशी और माहौल के दबाव में उसी वक्त उनकी मंगनी मुकम्मल कर दी जाती है। उसी दौरान जैसे कहानी में एक और तूफान बाकी हो, जीनिया भी वहां पहुंच जाती है। उसकी आंखें रो रो कर सूज चुकी होती हैं। वह भागकर शहराम के सामने आती है और टूटे हुए लहजे में कहती है, मुझे छोड़कर मत जाओ, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती, मैं तुमसे मोहब्बत करती हूं। मगर इस बार शहराम रुकता नहीं। वह सबके सामने सच्चाई बयान कर देता है। वह ठहर कर कहता है, ये वही लड़की है जिसने मेरे साथ नाइंसाफी की, झूठ बोले, मेरे भरोसे को तोड़ा। मैंने इसे कई मौके दिए मगर इसने हर बार मुझे धोखा दिया। यह सुनकर जीनिया के चेहरे से जैसे रंग उड़ जाता है। वह खामोश खड़ी रह जाती है। महफिल में मौजूद हर शख्स सच्चाई जानकर हैरान रह जाता है। अब माहौल पूरी तरह बदल चुका होता है। जहां कुछ देर पहले खुशियां थीं, वहां अब सन्नाटा और हैरानी छा जाती है। जीनिया आंसुओं में डूबी वहां से चली जाती है। इस बार उसके कदम भारी होते हैं, क्योंकि अब उसे एहसास हो चुका होता है कि उसने अपनी जिद, अपने घमंड और हसद में सब कुछ खो दिया है। दूसरी तरफ शहराम और फरियाल की मंगनी तो हो जाती है, मगर हालात तुरंत ठीक नहीं होते। फरियाल के दिल में अब भी कई सवाल होते हैं। वह एक दिन शहराम से अकेले में बात करती है और गंभीर लहजे में कहती है, मैंने तुम्हारी बात मान ली, मगर क्या तुम सच में बदल गए हो? मैं दोबारा वही सब नहीं सह सकती। शहराम उसकी आंखों में देखते हुए संजीदगी से जवाब देता है, मैं अपनी गलतियों की कीमत चुका चुका हूं। अब मैं सिर्फ सच के साथ जीना चाहता हूं। अगर तुम मेरा साथ दो तो मैं सब ठीक कर दूंगा। फरियाल उसकी बात खामोशी से सुनती है। उसके दिल में डर अब भी मौजूद होता है, मगर कहीं ना कहीं उसे शहराम की बातों में सच्चाई महसूस होती है। उधर जीनिया तन्हाई में पूरी तरह टूट चुकी होती है। उसका दिल दर्द से भरा होता है, मगर उसके अंदर का गुस्सा अब भी जिंदा होता है। वह आईने के सामने खड़ी होकर खुद से कहती है, मैं हार नहीं मानूंगी, आखिरी बार कोशिश करूंगी उसे वापस पाने की, चाहे इसके लिए मुझे कोई भी हद पार करनी पड़े। कुछ दिन गुजरते हैं। शहराम और फरियाल अपनी नई जिंदगी की शुरुआत की तैयारियों में लग जाते हैं, मगर उनकी खुशियों को शायद अभी और इम्तिहान देना बाकी होता है। अचानक उन्हें अजीब अजीब धमकी भरे पैगाम मिलने लगते हैं। ऐसे मैसेज जो साफ इशारा करते हैं कि कोई है जो उनकी खुशी बर्दाश्त नहीं कर पा रहा। फरियाल घबरा जाती है, मगर शहराम इस बार पहले जैसा नहीं होता। वह सब समझ जाता है कि इसके पीछे कौन हो सकता है, मगर इस बार वह डरता नहीं। वह मजबूती से फरियाल का हाथ थाम कर कहता है, अब हम नहीं डरेंगे, जो भी सच है उसे सामने लाएंगे।
और इस बार किसी को भी हमारी जिंदगी बर्बाद नहीं करने देंगे। उसकी आवाज में अब डर नहीं, बल्कि एक ठोस इरादा होता है, और यही इरादा उनकी कहानी को एक नए मोड़ की तरफ ले जाता है।